पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है। उन दिनों राजा महाराजा धार्मिक हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे और ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे। उन्हीं दिनों भद्रायु नाम के एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। अनिंद सुंदरी देवी कीर्तिमालिनी उन सम्राट भद्रायु की साध्वी पत्नी थी। अपने स्वामी के समान ही एक बार वसंत काल में राजा रानी दोनों वन विहार के लिए वन में गए। उनके आराध्य भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से उनकी भक्ति तथा धर्म की परीक्षा करने के लिए द्विज दंपति का रूप धारण कर लीला करने की इच्छा प्रकट की, जिसे माता पार्वती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस समय वे स्वयं द्विज दंपति बनकर उस वन में उसी स्थान पर आए जहाँ राजा भद्रायु और उनकी सुधर्मा पत्नी रानी कीर्तिमालिनी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपनी लीला से वहाँ एक दुर्धर्ष व्याघ्र की रचना कर दी। अब भगवान शंकर ने लीला दिखाने प्रारंभ की। भगवान शंकर तथा माता पार्वती द्विज दंपति के रूप में व्याघ्र के सामने भय से भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे वह व्याघ्र भयंकर गर्जना करते हुए आ रहा था। वे दोनों अरे कोई है, बचाओ बचाओ, इस प्रकार रोते चिल्लाते वहां पहुँचे जहां राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। वे दोनों राजा से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके आर्त स्वर को सुनकर तथा भयंकर व्याघ्र को उनके पीछे आते देखकर जब तक राजा धनुष बाण चढ़ाते उतने समय में उस तीक्ष्ण दांतों और पंजे वाले व्याघ्र ने ब्राह्मणी के रूप में पार्वती जी को दबोच लिया। ब्राह्मणी रोती चिल्लाती रह गई। राजा ने अनेक अस्त्रों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उस माया में व्याघ्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। होता भी कैसे? उसे तो लीलाधारी भगवान शिव ने अपनी माया से लीला के लिए ही बनाया था। वह व्याघ्र ब्राह्मणी को दूर तक घसीटता चला गया। राजा के सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हुए। वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। वह राजा के छत्रित्व को बहुत प्रकार से धिक्कारने लगा कि उनके रहते उनकी पत्नी को व्याघ्र हर ले गया। जो शरणागत की रक्षा न कर सके उसका जीना व्यर्थ है। यह सुनकर राजा के मन में अत्यंत ग्लानि हुई। राजा भद्रायु ने प्राणों की उत्सर्ग का निश्चय किया और वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिरकर वे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अब मेरा जीवन व्यर्थ ही है। मेरा बल पराक्रम सब व्यर्थ गया। मैं देवी ब्राह्मणी को उस व्याघ्र से छुड़ा नहीं सका। अतः अब मुझे राज्य तथा समस्त वैभव आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए उसे आप स्वीकार कर मुझे क्षमा करें। इस पर लीला रूप वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे राजन, मेरी प्रिय ब्राह्मणी नहीं रही, इसलिए मेरे लिए सारा सुख उपभोग व्यर्थ ही है। यह तो वैसा ही है जैसे अंधे के लिए दर्पण यदि आपको देना ही है तो मेरी पत्नी नहीं रही, इसलिए आप अपनी स्त्री मुझे प्रदान करें, अन्यथा मेरे प्राण शरीर में नहीं रह सकते। वृद्ध ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर पहले तो राजा भद्रायु अवाक रह गए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसी युग परिवर्तन की वजह से समाज में होने वाला क्षरण समझें या व्यक्तिगत रूप से उस ब्राह्मण का पतन समझें। लेकिन उस समय वे कुछ निर्णय करने में
समर्थ नहीं हुए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महान पाप होगा। अतः उन्होंने पत्नी का दान करके अग्नि में प्रवेश कर जाने का निर्णय लिया और ऐसा निश्चय करके उन्होंने लकड़ियां एकत्र की तथा अग्नि प्रज्वलित कर ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी उन्हें दे दी और फिर भगवान शिव का स्मरण ध्यान करके ज्यों ही राजा भद्रायु अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही लीलाधारी भगवान शंकर जो द्विज रूप में थे वे साक्षात शिव रूप में सामने प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित थी, जटाएं लटकी हुई थी, वे हाथों में त्रिशूल, खड्गवाग, ढाल, कुठार, पिनाक तथा वरद और अभय मुद्रा धारण किए थे। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनका मुखमंडल अद्भुत दिव्य प्रकाश की आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनका वह रूप अत्यंत मनोरम तथा सुखदायी था। अपने आराध्य लीलाधारी भगवान शिव को अपने सामने पाकर राजा भद्रायु के आनंद की सीमा न रही। वे बार बार प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे और उसी समय आकाश से भी पुष्प वृष्टि होने लगी। तभी माता पार्वती भी वहां प्रकट हो गईं। राजा भद्रायु की महान त्याग और दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राजा भद्रायु को अपनी लीला का रहस्य समझाते हुए कहा कि हे राजन, मैं ही तुम्हारे शिव भाव की परीक्षा लेने के लिए द्विज रूप में अवतरित हुआ था और वह वृद्ध ब्राह्मणी भी कोई और नहीं, मेरी अंतरंग प्रिया ये देवी पार्वती ही थी और वह व्याघ्र भी मैंने अपनी लीला से ही रचा था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। तुम्हारी पत्नी कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम कोई वर मांगो। फिर शिव भक्ति का वरदान प्राप्त कर अंत में राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी ने शिव सायुज्य प्राप्त किया। राजा भद्रायु ने अपने माता पिता एवं कुल परंपरा और कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता एवं कुल परंपरा को शिव भक्त होने का वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त के कल्याण के लिए द्विज रूप लेकर लीला की और वे द्विजेश्वर कहलाए।